मेरे साथ भी पिछले 3 महीने से यही हो रहा है। 2 महीने मैंने ही 5 बार कोशिश करी सुसाइड की, अब नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। पूरी फैमिली मेरी इधर से उधर भटक रही है। फादर मेरे शॉपकीपर है, दुकान बंद पड़ी है इटावा में। घर में मेरे ताला पड़ा हुआ है। 4 महीने से भटक रहे हैं मेरे घर वाले, मैं भी 4 महीने से आज भटक रहा हूँ। 20 अगस्त से मैं भटक रहा हूँ, आज तक कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ भी जा रहे हैं मोटे पैसे मांगे जा रहे हैं। ना जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, वो नहीं होने चाहिए। महिला आयोग है ना, तो क्यों नहीं पुरुष आयोग होना चाहिए? जब बराबरी का अधिकार तुमको चाहिए, हर जगह तुमको बराबरी चाहिए। आज जो पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है, पुरुष कहाँ जाएगा बेचारा? सर, तमाम जो हमारे जो ऑडियंस है वो अतुल सुभाष का केस देख रही है और आपकी कहानी भी कुछ अतुल सुभाष की तरह ही है। क्या लग रहा है कि देश कहाँ तक जा रहा है और क्या समझ पा रहा है? आप देख लो ना क्या हो रहा है हम लोग के साथ। आज 4 महीने हो गए मेरी फैमिली को भटकते हुए इधर से उधर। पूरी फैमिली मेरी इधर से उधर भटक रही है। फादर मेरे शॉपकीपर है, दुकान बंद पड़ी है इटावा में। घर में मेरे ताला पड़ा हुआ है। 4 महीने से भटक रहे हैं मेरे घर वाले, मैं भी 4 महीने से आज भटक रहा हूँ। 20 अगस्त से मैं भटक रहा हूँ, आज तक कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ भी जा रहे हैं मोटे पैसे मांगे जा रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे मांगे जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं, सिर्फ चार्जशीट को हल्का करने के लिए। 10-10, 20-20 लाख की मांग हो रही है। कहाँ से लाएंगे हम लोग 10-20 लाख? और ये केस जो है, ये फॉल्स केस आपकी वाइफ ने लगाए हैं? मेरी वाइफ ने लगाए फॉल्स केस। 2 महीने हो गए आज। ऐसा क्या हो रहा है समाज को कि जो पत्नियां हैं वो फॉल्स केस लगा रही हैं? आप बताइए ना, मुझे तो नहीं पता। मेरे साथ तो खुद हुआ है ये सब। हो सकता है कि आपने कुछ गलत करा हो, जैसा अतुल सुभाष का नहीं निकला हो चिट्ठा का? नहीं, हम लोग ने तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं पता था हम लोग को। अचानक से एक दिन हमारे घर में घुस के आए, मारपीट करने लगे बस हम लोग के साथ, बिना किसी मुद्दे के। पैसों की डिमांड होगी? नहीं, पैसों की डिमांड तो नहीं थी। जो बात है, हम झूठ क्यों बोलें कि पैसों की डिमांड थी? पैसों की डिमांड कुछ नहीं थी। बस अपने आप ही कोई पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था। बाद में जो इन्होंने उसमें जो FIR दी है, उसमें 26 लाख की मांग जरूर करी है। उसमें हाँ, 26 लाख रुपए की मांग करी हुई है। आपके ऊपर कौन कौन से केस लगे हैं? 498 लगा है। जो अतुल सुभाष के ऊपर भी लगा था? जी जी। कितने रुपए की मांग करी होगी आपने उसमें जो दिखाया होगा? इन लोगों ने मुझसे? हाँ। नहीं, मैंने दहेज के लिए। हाँ। ये तो झूठा केस लगाया है। मैंने FIR की जो सीट है सही से पढ़ी नहीं। इन्होंने 26 लाख रुपए की मांग करी है। वाइफ के घर वालों ने 26 लाख रुपए की मांग करी है कि हमने 26 लाख रुपए शादी में खर्च करे थे, तो हमें 26 लाख रुपए वो दिए जाए। और हमारे ऊपर झूठा डाउरी का केस लगाया हुआ है, मारपीट का केस लगाया हुआ है कि मेरे घर वालों ने मारा है। मतलब 26 लाख रुपए आपसे मांग रहे हैं? हाँ, 26 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर आप 26 लाख रुपए दे देते हो तो केस वापस लेंगे, वरना नहीं लेंगे? अभी इस बारे में कुछ नहीं पता हम लोगों को। अभी इस बारे में कुछ नहीं पता हम लोग को, क्योंकि उस दिन से हम लोग को कुछ नहीं पता क्या है। FIR की सीट हम लोगों ने पढ़ी भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को जाननी है कि आपके माँ बाप का तो इसमें कोई कसूर नहीं था? किसी का भी कोई कसूर नहीं है, किसी ने कुछ करा ही नहीं है। घर वालों ने कुछ नहीं करा, बस फॉल्स केस लगाए हुए हैं। एक वाइफ के फॉल्स केस से घर वाले को भी तकलीफ है। यहाँ तक कि आप देखोगे तो एक ऐप के बारे में आपने सुना होगा, पब्लिक ऐप न्यूज़ की। उसके रिपोर्टर ने कवर करा था जिस दिन उन्होंने मुकदमा दर्ज करा था हॉस्पिटल में जाके। ये चलती हुई जा रही है और मुकदमा दर्ज हो रहा है कि पसलियाँ टूट गई हैं और 3 इंच का घाव है। तो उस वीडियो में क्यों नहीं दिख रहा? फिर मुकदमा दर्ज होने के 1 मिनट बाद का वीडियो, उसमें आराम से चलते हुए जा रहे हैं ये लोग। क्या ये एविडेंस नहीं है कोर्ट के लिए? तो जैसे अतुल सुभाष को सुसाइड के सपने आए थे, क्या आपको नहीं आए होंगे कभी? मैं 2 महीने में 5 बार कोशिश कर चुका हूँ। मैं 5 बार कोशिश कर चुका हूँ मैं 2 महीने में। ये हमारे देश के कानून है कुछ, और कानून इस तरीके से है कि चाहे हमारा देश का संविधान जीने का अधिकार तो देता है, मरने का अधिकार नहीं देता, लेकिन हमारे जब कानून ही कुछ जटिल हो, ऐसे हो जिसका मिसयूज किया जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है हर कोई सुसाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सुसाइड ना करें। जो चीज़ें चल रही हैं, तो मेरे पास क्या चारा बचा हुआ है? क्या करूं बताइए? थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, मैं सब सुनना चाहता हूँ। मैं भी हो सकता है भाई कोई सलाह मिल जाए। मैं कह रहा था कि भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपकी जो पत्नी है, तो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर क्या आरोप लगाए हैं? मतलब दहेज का 498, मारपीट, हत्या की कोशिश, बस ये सब लगाए हुए हैं। और जो कि कोई प्रूफ नहीं हुआ? कोई प्रूफ नहीं, अभी तब भी केस लग गए? तब भी केस लगे हुए। एक मिनट, आपका अभी सिर्फ FIR दर्ज हुआ है या कोर्ट में केस चल रहा है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इतना तो पता है कि FIR दर्ज हुई है। नहीं, ये कैसे नहीं है? मेडिकल आपका मुद्दा लगे सर, मुद्दा लगे आपका? सब आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। कोर्ट का नोटिस आ गया? मैं घर नहीं गया, 3 महीने हो गए मुझे। ऐसा क्यों? अब क्या बताऊं? के ले जाएगी झूठ आगे ले केस में? देगी। अरे 498 में कोई गिरफ्तारी नहीं है।
मारपीट में तो है गिरफ्तारी, एक्स्ट्रा केस तो इसलिए लगाए हुए हैं मारपीट के 307 के, हत्या की कोशिश के, वो तो साथ में इसलिए लगाए हुए हैं। 307 लगाए हुए हैं। हाँ एफआईआर दर्ज हो चुका है। अरे मेरे सर, फीमेल के मामले में वो केवल डाउट के बिहाफ पर ही, शक के आधार पर ही अरेस्ट कर लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महीने के 2 महीने के लिए 24 घंटे के लिए अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उनको कोर्ट में दिखाना पड़ेगा। वहाँ से फिर उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर चलेगा वहाँ से चलेगा। एफआईआर में क्या लिखा जाएगा, चार्जशीट में क्या लिखा जाएगा, उसके बाद होगा। अरेस्ट करके पुलिस के पास तो वो दिखाई देंगे महिला के कहने पर। मतलब लगता है कि देश के कानूनों में कमी है। ये मत कहिए लगता है, ये तथ्य है। ये मत कहिए लगता है, ये तथ्य है। हमारे देश में यदि पुरुष के साथ बलात्कार हो जाएगा ना, तो कोर्ट का जज भी बैठ के पहले हंसता है। अभी तक जो अतुल सुभाष जी की जो पत्नी है, जिनकी वजह से उनकी हत्या हुई है, मैं तो ये कहता हूँ उनकी पत्नी जिम्मेदार है इस हत्या की। और जो कोर्ट की जज थी जो उनसे 5 लाख रुपए मांग रही थी, वो जिम्मेदार है इस हत्या की। तो डायरेक्टली इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? इस हत्या के जिम्मेदार वो खूनी कानून है। सही बात। देखिए, एक पत्रकार महोदय, मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं मतलब ये स्वीकार करता हूँ, मैं ये कई बार कह भी चुका हूँ कि आज जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो कानून है, जो विवाद हैं, जैसे 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 125 और तमाम सारे हैं, मतलब दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड पति पत्नी के बीच में यदि कोई विवाद है और उसका कोई एफआईआर होता है, तो बिना जांच के एफआईआर न दर्ज हो, ये पहली बात। दूसरी बात, ये हो नहीं या फिर ऐसा नहीं है? नहीं, जनरली क्या होता है, लोग कंप्लेन देते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। मेरा ये कहना है कम से कम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक संज्ञान लेकर के एक आदेश पारित करना चाहिए कि यदि पत्नी या पति, मतलब जो भी है, पति या पत्नी, यदि कोई एफआईआर किसी के खिलाफ मारपीट का जो भी है दहेज का दर्ज कराते हैं, तो जो आईओ है पहले जाए, जांच करे, गवाह जुटाए, गवाहों का बयान ले, वीडियो रिकॉर्डिंग करे। यदि उसको लगता है हाँ आरोप, पहले सुन लीजिए, आरोप सही है, फिर एफआईआर दर्ज हो। और एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में जब केस चलता है, यदि आईओ ने जो गवाह पेश किया है, कहीं यदि उसमें अरे चुप रहोगे यार, बोलने दोगे? नहीं, सही कह रहे हो। मुद्दे की बात बोल रहा हूँ। अगर किसी की पत्नी ने अपने पति पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया ना, पॉक्सो एक्ट कैसे लग जाएगा? 17 साल 18 साल के नीचे के होता है। सुनो 16 साल से नीचे। अरे सुन तो लो, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं कि मेरे पति ने मेरी छोटी बहन के साथ बदतमीजी की। ठीक है, इस तरह के केस बहुत सारे हैं। छोटी बच्चों ने लगा रखे इस तरह के केस अपने जीजाओं के ऊपर। ऐसा होगा। अरे भाई, जहाँ मैं अभी क्या कहने जहाँ जा पर रहा पॉक्सो था? एक्ट आ गया, मैंने यही वहाँ कहा। पर तो कुछ सुना ही नहीं जाता। नहीं, मैंने यही कहा, मैं क्या वही ये क्या बात कह कर रहे हैं यार? मैंने यही कहा कि इससे संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई भी कंप्लेन आती है, पहले आईओ जा करके जांच करे, गवाहों का बयान ले, वीडियो रिकॉर्डिंग करे। अरे चुप रहोगे, बोल लो महाराज। आप जो कह रहे हैं वो सपना है, वो सपना है। आप जो कह रहे हैं वो सपना है। आप ना सरकार चला रहे हैं, ना मैं सरकार चला रहा हूँ। ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो पॉसिबल है? बताइए मुझे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज जो दहेज अरे उत्पीड़न चिल्ला कानून क्यों रहे? का इतना पहले तो उपयोग हो समझ रहा में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले और संज्ञान में लेके कोई कड़ा कानून बनाए, जैसे अतुल सुभाष जैसे केसेस नहीं हो, इन भाई जैसे केसेस नहीं हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहता हूँ, अरे पगला तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे? आगे बकैती कर रहे हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा? कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बनाता है, हस्तक्षेप करता है। कानून पार्लियामेंट में। अरे कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है क्या? स्टेट बनाती है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट बनाता है कानून। स्टेट वही। सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट भेजेगा तो बिल्कुल कानून बनेगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, उनका जो पैनल होता है, वो अगर एक एप्लीकेशन अगर अपनी संसद को देता है तो बिल्कुल कानून बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का ही पहला हस्तक्षेप है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं। अभी जब ये साहबानो केस के तर्ज पे एक मैटर आया था मुस्लिम महिला का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, या तो रेफरेंस बाई साहबानो केस या सीआरपीसी 125 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर को संज्ञान में ले करके उसके तहत एक आदेश, एक सर्कुलर जारी कर सकता। मैंने ये कहा। और रह गई बात ये कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि आज जो है देश की संसद में भी इसकी चर्चाएं होनी चाहिए कि इतना उत्पीड़न हो रहा है पुरुषों का,
उनकी पत्नियों के द्वारा कि आज लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हताश होकर के आत्महत्या कर लेना, इससे बड़ी कोई कायरता नहीं है। 84 लाख जोनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिला है और ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। ये जो जन्म है, यदि आप इसको ध्वस्त कर देते हो, यदि आत्महत्या कर लेते हो, तो इससे बड़ा आप छोड़ो, आप अपने को दंडित कर रहे हो। आप इनकी बात तो सुनो, ये कह रहे हैं नहीं, आप चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, आप पहले तथ्यों पे बात करिए। जाकर स्टे लेना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि मैं कानूनों से हार गया, अब मैं क्या करूं? इनका कहने क्या मतलब? इनका बिल्कुल ये यही मतलब है। भटके खा रहे हैं। 4 महीने से हम लोग पूरा फैमिली हमारी भटक रही 4 महीने से। इनका हल बताओ। आपने कहा कि मैंने इनको समझ लिया ना इनकी बात, मैंने यही कहा। समझने से नहीं होगा, आप मेरे को हल बता रहा हूँ ना, ये 10 जगह चक्कर कम मत काटें। ये किसी हाई कोर्ट के बढ़िया वकील को पकड़ें और वहाँ जा करके अपने जो भी है, जो भी FIR हुआ है उसको वहाँ लगा करके और वहाँ पे जो है ये गिरफ्तारी पे स्टे लें। और हो सकता है एक बार इनको जो है गिरफ्तारी पे स्टे मिल जाए और अगले दूसरे तीसरे सुनवाई में यदि इनकी पत्नी के आरोपों में दम नहीं है तो इनको प्रोसीडिंग स्टे मिल जाएगा। मतलब लगता है कि न्याय मिलेगा? 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन हताश होकर के कि पत्नी ने आरोप लगा दिया, इनको भाई साहब को क्षमा चाहता हूँ, इनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। ये कह रहे हम 3 महीने से घर नहीं गए। अरे भाई घर नहीं गए 3 महीने से, ठीक है मानता हूँ, 307 का 307 भी लगाया होगा तो कोई मेडिकल तो कराया होगा। कराया है मेडिकल, तो कुछ आपने मतलब कुछ नहीं किया, उन्होंने कहीं से अपना करवा लिया फर्जी। हाँ फर्जी ही करवा लिया। तो फर्जी ही करवा कैसे लिया? वो यही तो सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या हमारी इतनी कमजोर है कि फर्जी कानूनों के आधार पर किसी की जिंदगी कराने के 1 मिनट बाद लोकल न्यूज़ की वीडियो में चलते हुए जा रहे हैं पूरी फैमिली। मेडिकल कराने के 1 मिनट बाद चलते हुए जा रहे हैं, इतना बड़ा एविडेंस है। लोकल न्यूज़ में वहाँ पे उसके कैमरे में चलते हुए जा रहे हैं, मतलब इतनी बुरी तरह से घायल है और न्यूज़ के कैमरे में चलते हुए जा रहे हैं। उसके बाद भी FIR दर्ज हो जाती है। इतनी आंखें बंद कर ली है कानून ने। मतलब एक इंसान मेडिकल कराने के 1 मिनट बाद कैमरे के सामने चलता हुआ जा रहा है और उसके बाद भी FIR दर्ज हो रही है। मैंने वही कहा, बहुत ऐसे केसेस आप कहने को कुछ भी कह सकते नहीं, आप बहुत सारी चीजें हमारे पास 4 महीने में इतना पैसा नहीं बचा। 25-30 हज़ार रुपए में काम हो जाना, 50 हज़ार में काम हो जाना मैक्सिमम। कैसे? आप तैयार हो, बोलो मैं करा दूं। क्षमा चाहता हूं, मुझे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब आप कह रहे हो मैं आत्महत्या कर लूंगा तो इससे बेहतर और सजेशन और सलाह क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि भैया हाई कोर्ट जाइए। जब आप क्यों कह रहे हो मेरे पास एविडेंस है, ये आपके पास कोई एविडेंस है कि भैया मेडिकल होने का टाइम होगा ना, इतने बज के इतने मिनट हुआ और आपके पास वो वीडियो है, तो आप ये सारे एविडेंस आप हाई कोर्ट में जा करके सबमिट कीजिए। हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट निष्पक्ष जो है वो न्याय देता है। आपको प्रोसीडिंग स्टे नहीं लेकिन गिरफ्तारी पे स्टे जरूर मिल जाएगी और उसके बाद हो सकता है प्रोसीडिंग स्टे मिल जाए। आपने जो बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उसे देख के बहुत खुश होंगे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान आप आज इन्हें दे रहे हो किसी अतुल सुभाष को भी किसी ने दिया होगा, उनके वकीलों ने तो दिया होगा। कंपनी में काम करता था, उसके साथ क्या कलीग्स नहीं होंगे? वकीलों ने दिया होगा, कलीग्स ने ज्ञान दिया होगा, उस ज्ञान के बावजूद भी वो नहीं बच पाया। तो आपको क्या लगता है अगर वो था, ऐसा भी नहीं था अनपढ़ था, IT इंजीनियर था वो। बिल्कुल। तो आज जब व्यक्ति जिंदा है और आज उसके साथ बहसें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि अतुल सुभाष के समर्थन में चीजें होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, होनी चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि झूठे फॉल्स केसेस में महिलाएं फंसा रही हैं पतियों को, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आप नहीं कर सकते, लेकिन आप एक मर्द तो हैं। आप ये चाहते हैं कि जो तमाम अतुल सुभाष के साथ, आपको केस पता अतुल सुभाष का? आपको लगता है कि सिर्फ अतुल सुभाष के साथ ही हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ? नहीं, कईयों के साथ होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, वो नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए? नहीं होने, मतलब होने भी चाहिए, तो ऐसे नहीं कि अंधे जेंडर न्यूट्रल, अंधे नहीं होने चाहिए। जेंडर न्यूट्रल, ना आदमी ना औरत, एक क्राइम है तो क्राइम है। महिला आयोग है, महिला आयोग है ना, तो क्यों नहीं पुरुष आयोग होना चाहिए? जब बराबरी का अधिकार तुमको चाहिए, हर जगह तुमको बराबरी चाहिए। आज जो पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है, पुरुष कहाँ जाएगा बेचारा? पुरुष के लिए भी एक आयोग बना, पुरुष आयोग। जो पुरुष उत्पीड़ित हो रहे हैं वो जाएंगे आयोग, कम से कम बोर्ड लोग बैठेंगे, कम से कम थोड़ा दबाव तो होता है, थोड़ा प्रेशर होता है। पुरुष आयोग बने, पुरुष आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेकर के और तत्काल प्रभाव से इस पर कोई सर्कुलर जारी करे कि ऐसे कंप्लेन बिना जांच के, एक होता है मेडिकल है, एक होता है घटना स्थल पे जा करके आयोग जांच करता है, तब जाके चार्जशीट पेश करता है। जो काम वो चार्जशीट पेश कर रहे मतलब FIR के बाद करता है, वो पहले कर ले और FIR दर्ज कर दे। और मैं कह रहा हूँ
कम से कम वैसे तो पुलिस को निष्पक्ष हर मामले में काम करना चाहिए, लेकिन कम से कम दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो विवाद है इसमें तो कम से कम पुलिस निष्पक्ष रूप से काम करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के बाद मतलब ये है कि कंप्लेन आए, उसके बाद आईओ जाए जांच करे, गवाहों से बात करे, एविडेंस जुटाए, यदि आरोप में सच्चाई है एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा चले, और मुकदमा चलते समय यदि आईओ की जांच संदेह के घेरे में आ गई, आईओ ने यदि पैसा वैसा ले करके जांच बना करके गवाहों को वो किया, पहले मेरी बात सुनिए, और वहाँ जा करके मान लीजिए गवाह एक होता है, लोग कह देगा हमको जबरदस्ती साइन करा लिए, वीडियो बनाइए भाई, आईओ वीडियो बनाए, वीडियो में बयान ले, वीडियो से तो जेस्चर मास्टर बॉडी लैंग्वेज पता चल जाता है ना कि आप प्रेशर में बोल रहे हो या खुशनुमा बोल रहे हो। ये सारा सबूत उठा करने के बाद यदि कहने का मतलब आईओ वहाँ गलत पाया जाता है तो आईओ को भी सस्पेंड करो, एसएचओ को भी सस्पेंड करो, एसीबी को भी सस्पेंड करो और डीसीबी को भी सस्पेंड करो। और जज क्या जज तो भैया मैं जज 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 से तो मैं जज से ही तो बोल रहा हूँ, मैं जज से ही तो बोल रहा हूँ ना। जज से बोल लो कि सस्पेंड करो। हाँ। मेरा सवाल ये, अगर जज ही करप्ट हुआ तो? जज अब ये देखिए, जब एकदम सब जज ही करप्ट हो गया, बोलो भगवान करप्ट हो गया, कानून यदि कड़ा बन जाएगा ना तो जज की भी हवा गुम हो जाएगी। क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ। आपके केस में क्या हुआ जो ये समझ नहीं पा रहे और आप समझाना चाह रहे हो इन्हें? जो सर कह रहे हैं उनका कहना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। जब तक जिसके इंसान के साथ हुआ नहीं है वो इसी तरह से बोलता है जैसे सर बोल रहे हैं। सारी चीज़ें समझाना एक अलग बात है, लेकिन जब होता है, जब चीज़ें हमारी करप्शन से जब गुजरती हैं, जब एक इंसान करप्शन से गुजरता है, अतुल सुभाष भी पढ़ा लिखा था, कोई ऐसा नहीं था वो अनपढ़ था, उसने सुसाइड कर लिए, वो भी एक आईटी इंजीनियर था, उसके भी कलीग्स होंगे, उसके भी वकील होंगे, उसने भी वकील कर रखे होंगे, उसके बाद उसने क्यों सुसाइड करी? ये सब बातें कहना आसान है। मेरे साथ भी पिछले 3 महीने से यही हो रहा है। 2 महीने में मैंने ही 5 बार कोशिश करी सुसाइड की। अब नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, अब आगे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। कानूनों से भी आप हार चुके हो? हर तरह से हार चुके हम लोग। मतलब एक महिला पूरे घर को बर्बाद कर देती है। घर वाले मेरे कहाँ हैं मुझे नहीं पता, आज 3 महीने हो गए। मैं यहाँ भटक रहा हूँ, वो कहाँ भटक रहा है नहीं पता। भाई इतना पता है घर में ताला पड़ा हुआ है। घर में ताला पड़ा हुआ है। हाँ। झूठे केस में पुलिस को लेके माँ बाप की पिटाई ना हो जाए, आपको डर, गिरफ्तार ना आपको मतलब गिल्ट फील नहीं होता? कभी कभी तो सुसाइड के सपने इसलिए भी आते होंगे इसलिए आते हैं कि कम से कम मेरे खत्म हो जाए ना, मैं घर वाले चैन से घर में वापस आ पाएंगे। सिर्फ इसलिए आ रहे हैं मुझे कि कम से कम घर में वापस आ पाएंगे वो लोग। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने ये खबर दिखाने की कोशिश करी कि एक अतुल सुभाष का केस तो आपने देखा सोशल मीडिया पे, मैं अपना नाम भी बता दूं आपको, मेरा नाम मोहम्मद फहद है, मैं इटावा से हूँ। हाँ। ताकि इटावा के लोग सुने तो देख लें कि जो केस दर्ज है वहाँ सबको पता है, जो फर्जी केस दर्ज कराए इन्होंने। मोहम्मद फराद फहद, ये मोहम्मद फहद की स्टोरी भी कुछ अतुल सुभाष की जैसी ही है, बस फ़र्क इतना है कि उसने सुसाइड कर लिया तो आज वो मीडिया की सुर्खियों में है, और इन्होंने नहीं करा, इन्होंने अटेम्प्ट करे चीज़ों को, तो आज इनकी कोई सुनवाई नहीं। आज लोग ज्ञान देकर जा रहे हैं सिर्फ। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं, हमारे कानूनों में गलती है या फिर वाइफ में ही गलती है इनकी, या फिर तमाम मर्दों की वाइफों में गलती है, या फिर सोसाइटी की गलती है कि मर्द कभी रोते नहीं, मर्दों के लिए ये नहीं बनना चाहिए, मर्दों के लिए ये नहीं होना चाहिए? आप क्या राय रखते हैं हमें खबरें भारत पे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।